अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग, बल्कि गुड नाइट। घूमती चाय में आ गए हैं सर आज, लेकिन घूमती चाय नहीं है। क्यों कि 10 बजे के बाद जो है वो गैस बंद हो जाती है, बिल फिर भी आता है। 10 बजे तो बाद भी बिल आ जाता है, तो गैस बंद है। तो मेरा मूड था कि आज मैंने आपको बड़ी मज़े मज़े की चाय दिखानी है, सारा कुछ करना है, लेकिन वो चाय मैं दूसरी तो दिखा सकता हूँ, लेकिन घूमती चाय रात वाली जो है ना वो नहीं है। अच्छा, उसकी जगह हम क्या खा रहे हैं ये देखें। इसका नाम क्या है, आप इसको क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये कल भी दिखाया था, ये देखें जी, ये इसको उर्दू में तो तरबूज कहते हैं, तो पंजाबी में इसको हिदवाना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको मतीरा भी कहते हैं। मैनू ये दसो कि इनू पश्तो च की कहते ने, मुझे नहीं पता रियली। और इसको सिंधी में क्या कहते हैं, ठीक है। और इसको बलोची में, आज़ाद कश्मीर में, या आप किस किस नाम से इसको पहचानते हैं। ये 3 मान मैंने आपको नाम बता दिए, तरबूज, हिदवाना, मतीरा, ये मुझे पता है। इसके अलावा इसके क्या क्या नाम है वो बताएं और मेरे साथ तरबूज खाएं। वाह जी वाह, ठंडा ठंडा तरबूज है, ये देखें, ये बहुत मजे का, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। बिस्मिल्लाह। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कल लिया था तो तरबूज अगर ले ना, आमतौर पे तरबूज बड़ा ही होता है, 5-6 किलो का होता है, तो वो 2 दिन तो चल ही जाता है, चाहे फैमिली बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है। तो फ्रिज में रख देते हैं। पहले पता नहीं लोग इक्को ही खाते सन यकी, तो इसके जनाब खाने के तरीके भी डिफरेंट हैं, और डायरेक्ट फांक शांक बना के ऐसे खरबूजे की तरह भी खाया जाता है, जैसे मैं ये मॉडर्न तरीके से जी कांटे से खा रहा हूँ। कांटे से भी खाया जाता है। तो ये सर, इसका नाम आपने मुझे बताना है। बड़ी खबरें हैं सर जी, बड़ी खबरें हैं, और हर पार्टी की हैं। अब कह रहे हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान पहला झगड़ा, ये केड़ा कि जनाब अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी से छेड़खानी पहले हो रही थी। अब अनवारुल हक काकड़ से हनीफ अब्बासी ने उसको धो के रख दी है और उसको कहा कि तुम इतने पाक साफ बन रहे हो, सारा गंदम का स्कैंडल ही आपका है। गंदम का स्कैंडल वो है जो सर चढ़ के बोल रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी तक बाहर से गंदम आ रही है यार। हमारे पास पंजाब हुकूमत कह रही है बारदाना भी नहीं है, बोरियां भी इतनी नहीं है कि जितनी हम खरीद सकें। और फिर वजीर आजम कह रहे जी मैनू तो पता ही नहीं कि कित्थों आ रही है जी, कौन किसने ऑर्डर किया है, वजीर आजम को नहीं पता। लो जी, वजीर आजम को नहीं पता तो फिर होर किन्नू पता है। तो ये बड़ा स्कैंडल है। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब भी एक्शन ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है, सेक्रेटरी को भी डिसमिस किया गया है, अनवारुल हक काकड़ का नाम भी आ रहा है, शहबाज शरीफ का नाम भी आ रहा है। तो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बड़ी नाराज है और कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब अगर मौलाना फजल रहमान की बात की जाए तो अपनी डफली अपना राग, और इस राग पे अब पीटीआई वाले बड़े सर धुन रहे हैं। बड़ा मजा आया है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा मौलाना। बड़े खुश हो रहे हैं जी, लेकिन उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मौलाना साहब जो 9 मई को कर रहे हैं ना, वो इनफैक्ट पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं। 9 मई को ये तालियां नहीं बजाएंगे, बाद में ये फिर डीजल डीजल की नारे लगाएंगे, देख लेना। सबसे बड़ी धांधली मौलाना के साथ हुई है अगर कोई, वो केपीके में हुई है। पंजाब में तो कभी मौलाना साहब थे ही नहीं, सिंध में भी आपको पता है वो बलूचिस्तान में थे या केपीके में होते हैं, तो केपीके में बड़ी धांधली हुई है। इस वास्ते इस शेर ने कोई धांधली नहीं की थी,
शेर मुतमईन है, देखें इसकी आंखों में, देखें ये मुतमईन है, इधर मेरे साथ ही आज सोएगा काफी दिनों के बाद ना। अच्छा, तो मौलाना साहब की अपनी डफली, अपना राग। और इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि जनाब 9 मई आ रहा है, सब लोग फोकस करें 9 मई पे, और 9 मई को सर जी कोई भूलने ना दे। बस ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसको भूलने नहीं देना चाहिए। अब वो ये गंद डालना चाह रहे हैं कि जी आर्मी ने खुद कराया है, नून लीग ने कराया है, पीपल्स पार्टी ने कराया है। नहीं 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 नहीं, मौलाना साहब के भी बयान देख लो, यही दहशतगर्द तंजीम है PTI। ठीक है, सारी जिम्मेदारी इसकी बनती है, सारी जिम्मेदारी इसकी बनती है। तो ये जनाब इनके आखिरी दिन मजीद आ रहे हैं, इनके ऊपर सख्त दिन आ रहे हैं, बल्कि सख्त दिन आ रहे हैं बिल्कुल ही। और ये देख लेना, ये अब सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे ये। और एक और खबर जो मैं उड़ती उड़ती आपको बता रहा हूं, कह रहे हैं कि 40 के करीब फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का एक बन रहा है। खिचड़ी पक रही है, ज़रा उसमें नमक डाला जा रहा है और चावल डाले जा रहे हैं और हल्की आंच पे पक रही है, हल्की हल्की आग पे। तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो सारा माहौल गर्म हो जाएगा और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नून लीग की हिमायत के लिए तैयार किया जा रहा है। कौन तैयार कर रहा है, ये $1 मिलियन का सवाल है। ठीक है, तो 40 के करीब MPA MNA जो है वो इमरान खान को मजीद बगावत के लिए तैयार है। उधर ये रवाज है, गोल के गोल आते हैं, गोल के गोल, परिंदों के गोल होते हैं ना, बड़ा सा गोल है, वो कूंजा सा गोल आ रहा है जी, वो कोई 100 कूंजा आ रही है। इनका ये हिसाब है, क्योंकि सबसे कच्ची पार्टी, सबसे बेकार पार्टी, सबसे निकम्मी पार्टी, सबसे लोटा पार्टी केड़ी है, और PTI है। ठीक, PTI है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली जो पीपल्स पार्टी है वो थोड़ी हद तक मुतमैन है, वो मुतमैन सिंध की हद तक है। बाकी ये गवर्नर शवर्नर भी, इन्होंने नदीम अफजल चांद को क्यों नहीं लगाया, आपको अंदर की बात बताऊं, सबसे पक्के उम्मीदवार थे नदीम अफजल चांद, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने एंड तक ये सोचा कि इस बंदे से एतबार नहीं है, क्योंकि उसके बयान 2 दिन पहले भी आए कि हमारे तो जी इमरान खान से भी राब्ते हैं, हमें पता है, ये है वो है। तो जरदारी ने कहा यार ए ना हो कि कल नूं बिल्कुल ही सारा मसला का, जरदारी तो पत्ते बड़े एहतियात से खेलता है ना। तो उन्हें कहा नहीं जी ए दोगला बंदा है, ताज़ा लोटा है, इसको मैं ताज़ा लोटा कहता हूँ। सबसे बड़ा लोटा किसको कहता हूँ, उमर अयूब को, और ताज़ा लोटा किसको कहता हूँ, ए नदीम अफजल चांद को। तो उन्होंने कहा जी ये नदीम अफजल चांद काबिल एतबार नहीं है, ये साकितुल एतबार है, इसके ऊपर से एतबार उठ गया है, लिहाजा इनू असी गवर्नर नहीं बना सकते। उन्होंने एक अननोन बंदे को गवर्नर बना दिया, अननोन, सलीम हैदर। ना तो मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा। मशहूर नाम तो यही थे ना, कमर जमान कायरा, मखदूम, और ये जनाब नदीम अफजल चान, ये सारे थे ना, मंजूर मलिक वगैरह ये थे। तो वो जनाब अली इसलिए नदीम अफजल चान को नहीं बनाया गया कि जनाब उन्होंने नाल मिल भी सकता है। ठीक है, ताज़ा लोटा, ये ताज़ा लोटा है। अच्छा, तो नून लीग की जहां तक बात है, नून लीग में जो लोग चले गए और नून लीग से नहीं जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। नून लीग से जो महताब अब्बासी, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये जो चले गए हैं ना, इनको भी मनाने की कोशिश नहीं हुई सही तरीके से। और मौलाना साहब के साथ भी मैं आपको बता रहा हूं कि 9 मई से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की कॉल उनको जाएगी खाने की। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब अब मैदान में आ गए हैं, हरकत में आ गए, तो वो इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को आराम कर लेंगे। ठीक है, तो गवर्नरों की बात होगी, ये नून लीग ने फिर कुर्बानी दी है और सिंध की हद तक गवर्नर जो है MQM का रहने दिया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं था, मैंने तो कहा था MQM को जो है ना, बस आपने 2 वजारतें दें, लेकिन उन्होंने 6 वजारतें दी हैं
और ऊपर से फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिलावल भाई को कि आ जाओ जरा हुकूमत च आ जाओ। वो कहते नहीं ऐसी नहीं आना, वो कहते नहीं आ जा यार, आ जा हुकूमत में आ जा। तो ये अजीब भी बातें हैं, ठीक है। तो आखिर में थोड़ी सी और बातें ज़रा रंग बिरंगी देख ले। तो ये सूरत हाल है, तो इंशाल्लाह रब्ता करो। हो सकता है आज मैं एक और घूमती चाय भी बनाऊं लेट नाइट, मैं जाग रहा हूं। आप मेरे साथ रब्ता करें। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो मुलाजमीन हैं वो भी मेरे साथ रब्ता करें। जो ये केस करना चाहते हैं पाकिस्तानी वो करें, क्योंकि 4 साल के बाद ये केस निकल आया है इस्लामाबाद में, अब इंशाल्लाह लाहौर में भी निकल आएगा। तो जो लोग केस करना चाहते हैं वो रब्ता करें, और जो वैसे टेलीफोन करना चाहते हैं रब्ता करें। व्हाट्सअप का मसला है, और किस किस को व्हाट्सअप का मसला है जी? मुझे 4-5 दिन से व्हाट्सअप का मसला है। तो कोई कह रहे हैं मोबाइल ठीक नहीं है, आपका सेट खराब है। एक दफ़ा सेट वैसे गिर भी गया है, नीचे गिरा है सेट ना, तो हो सकता है सेट का मसला हो। लेकिन अगर आपको भी व्हाट्सअप का मसला है तो वॉइस मैसेज करें, सारा कुछ करें, नाम शाम लिख के दें, इंशाल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ये इधर गंदम के हवाले से जमात इस्लामी का धरना है, धरना हो रहा है जमात इस्लामी का। तो मैं इधर से गुजर रहा था, फ्लैटी होटल जा रहा था, मैंने कहा चले ये आपको कर दूँ। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि रोड ब्लॉक नहीं किया। ठीक है।